Hello class 11, let's begin with today's topic, that is circular motion. Okay, so what circular motion is? A body is said to be performing circular motion if it is tracing a circular path or moving along a circular track or ठीक है moving along the circumference of a circle. ठीक है, if a body is performing such kind of motion then it is going to be said in सर्कुलर मोशन. जैसा पार्क के अंदर अगर चक्कर लगाते हो, ठीक है, सर्कुलर होता है जनरली पार्क अपने यहाँ पे, तो वो क्या कहेंगे हम लोग उसको कि आप एक सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रहे हो. ठीक है, बट हेयर आई हैव मेंशन्ड अ न्यू वर्ड दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो व्हाट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज डूइंग और परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड. ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट स्पीड. ठीक, मतलब अगर ये 1/4 हिस्सा अगर इसने 4 सेकंड में कवर किया है तो अगला 1/4 हिस्सा भी कितना 4 सेकंड में कवर होना चाहिए, और अगला 1/4 हिस्सा अगर फिर 4 सेकंड में यहाँ पे फिर से 4 सेकंड है. मतलब इक्वल डिस्टेंसेस कवर करने हैं इसको इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. ठीक है, अगर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए ये चीज का ध्यान रखता है दैट इट इज covering equal distances in equal interval of time, then it is said to be in uniform circular motion. Okay, understood? चलिए, let's get on next slide. It says that uniform circular motion is an accelerated motion. ठीक है, अभी अपने पास ने क्या बोला कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने बताया, ठीक है, वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है. बट आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि सर अभी तो आपने बोला स्पीड कांस्टेंट है. ठीक है, तो हाउ कैन बी सर्कुलर मोशन, सॉरी हाउ इट कैन बी एन एक्सेलरेटेड मोशन? एक्सेलरेशन के लिए तो वेलोसिटी को चेंज होना जरूरी है. ट्रू, कि वेलोसिटी को चेंज होना जरूरी है. ठीक है, स्पीड को चेंज होना जरूरी नहीं है. सो इफ आई टेक दिस एज द सेंटर ऑफ द सर्कल, लेट इट बी पॉइंट P एंड लेट इट बी पॉइंट Q. ठीक है, लेट इट बी पॉइंट R, लेट इट बी S. ठीक, अगर इस तरह से कुछ मैंने पॉइंट बनाया, लेट इट बी T अगेन. ठीक है, इस केस के अंदर अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हर जगह स्पीड तो क्या है, कांस्टेंट है, बट यहाँ पे वेलोसिटी जो है कुछ इस तरह से होगी, यहाँ वेलोसिटी कुछ इस तरीके से होगी, यहाँ वेलोसिटी कुछ इस तरीके से होगी, जबकि यहाँ पे वेलोसिटी कुछ इस तरीके से होगी, जबकि यहाँ पे वेलोसिटी कुछ इस तरीके से होगी. ठीक, सो वेलोसिटी एट P, velocity at Q, velocity at R and velocity at S, velocity at T, they all are having same magnitude. Magnitude of velocity at P, magnitude of velocity at Q and so on are equal. ठीक है, इन सबका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट द डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूसली. अभी डायरेक्शन ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, फिर इस तरह से डायरेक्शन, फिर इस तरह से डायरेक्शन, फिर इस तरह से डायरेक्शन, ऐसे ऐसे ऐसे. तो ऑल टाइम योर डायरेक्शन इज चेंजिंग एंड वी नो दैट वेलोसिटी इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट. वन इज डायरेक्शन एंड द अदर वन इज मैग्नीट्यूड. ठीक है, एज आई हैव सेड दैट द मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट but this thing is variable. ठीक है, so due to this position, this part, direction, your acceleration is going to produce. ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा that the body have performing a uniform circular motion is a accelerated kind of motion. ठीक है, ये एक जीरो एक्सेलरेशन वाला मोशन नहीं है, इसमें एक्सेलरेशन होगा, 100% इसमें एक्सेलरेशन होगा. किस तरह से होगा वो आपको समझ में आ गया है अभी. ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी यू आर हैविंग दिस एक्सेलरेशन. आपके दिमाग में चीज फिक्स होनी चाहिए, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलाकर वेलोसिटी बनती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से वेलोसिटी नहीं बनती है. ठीक है, तो ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी योर एक्सेलरेशन हैज बीन प्रोड्यूस्ड. ठीक, यहाँ पे देख लेना, एक चीज और याद रखना, दैट वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द करंट पोजीशन. मतलब अगर ऑब्जेक्ट इधर से चल रहा है तो इसकी टेंजेंट बना दो, यहाँ चल रहा है यहाँ बना दो, यहाँ चल रहा है तो यहाँ पे टेंजेंट बना दो, यहाँ चल रहा है तो इसकी यहाँ पे टेंजेंट बना दो. तो ऑलवेज the direction of velocity at a particular point is tangential to that particular point. ठीक है,
तो एक चीज और आपको यहां से याद रखने को मिलेगी, दैट जो रेडियस का आर है, ठीक है, दिस रेडियस वेक्टर आर, ये हमेशा कैसा होगा, वेलोसिटी वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा। ठीक, ये चीज अपने को यहाँ पे और याद रखने की आई है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि रेडियस और टेंजेंट हमेशा आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। V एंड दिस R, ठीक है, कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो, जैसा लिखना है ऐसा लिखो, दे आर गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलिए लेट्स गेट ऑन नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यहाँ पे बोलता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट इज डिफाइंड एज द एंगल स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर इन गिवन टाइम। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लेट डिस्कस इट। अगर ये मैं क्या बोलता हूँ, इसका सेंटर है O, ठीक, और इनिशियली ये कहाँ पड़ा है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर, लेट दिस बी पॉइंट P। ठीक, अभी आफ्टर सम टाइम इंटरवल डेल टी मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को ये यहाँ से उठा करके इतना 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 स्वैप कर लिया। ठीक है, यहाँ से उठा के यहाँ पर पे पहुँच गया। नाउ इट्स न्यू पोजीशन इज दिस Q। ठीक, ये जब इसने ट्रैवल किया तो इसने जो आर्क कवर की, दैट इज डेल S। तो ये जो आर्क है दिस इज डेल S इन व्हाट टाइम, डेल T। ठीक, एंड द रेडियस इज योर R। ठीक, तो ये इसका रेडियस वेक्टर। सो इस केस में जो इसने एंगल स्वैप्ट किया डेल थीटा, दिस इज डिफाइंड एज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, दिस इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आप लोग याद रखेंगे, द एंगल स्वैप्ट बाय द रेडियस वेक्टर इन गिवन टाइम इज डिफाइंड एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब मैं अगर आपसे बात करूं तो आपको याद होगा, फर्स्ट चैप्टर सिखाया दैट एंगल इज इक्वल्स टू व्हाट, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां पे आ जाएगा डेल थीटा इज इक्वल्स टू डेल थीटा इज इक्वल्स टू आर कितना आ गया, डेल एस अपॉन रेडियस कितना है, आर। तो डेल थीटा इज इक्वल्स टू डेल एस बाय डेल आर। इसको आप लोग हमेशा याद रखेंगे। अभी अगर मैं बात करूं ऐसा यूनिट, तो अगेन क्योंकि ये क्या डिस्टेंसेस का डिवीजन है, ठीक है, आपको याद है कि अपन ने इसको किस में दिया था, रेडियन में। ठीक है, इसको हम देते हैं रेडियन के अंदर। अच्छा, ये इस तरीके से अगर इनिशियली पोजीशन P पे है, ठीक है, उसके बाद में ये यहाँ पे आ जाता है R पे, तो इस केस में इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ से यहाँ डेल थीटा 1। ठीक है, तो डेल थीटा 1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, पाई रेडियन। ठीक है, हमने कैसे लिखा, पाई रेडियन। अच्छा, अगर यहाँ पर गया होता तो S मान लो इसको, तो ये कितना होता 90 डिग्री। तो इस केस में जो आपके डेल थीटा की वैल्यू होती वो कितनी हो जाती, पाई बाय 2 रेडियन। तो हमेशा इस तरीके से आप लोग क्या देंगे, डेल थीटा को देंगे। ठीक, अगर एक कंप्लीट सर्कल लगा ले तो 2 पाई रेडियन। ठीक है, 2 कंप्लीट सर्कल लगा ले तो 4 पाई रेडियन। इस तरह से हम इस चीज को कैलकुलेट करते हैं। चलिए लेट्स गेट ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नोट इट डाउन, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है कि अगेन वी आर हैविंग आर। ठीक है, इनिशियली यहाँ पे पड़ा है, अगली बार ये पहुंच गया कहीं यहाँ, ठीक, फिर ये पहुंच गया यहाँ। सो लेट इट बी P0, दैट इज इनिशियल पोजीशन। ठीक, फॉर सम अदर टाइम आप लोग पहुंचे हैं यहाँ पे A पे, फिर आप पहुंच गए B पे। लेट दिस बी थीटा 1 एंड लेट दिस बी थीटा 2। ठीक, आपने जो ये A से B का जो टाइम आपने तय किया है, ठीक है, लेट दिस बी डेल T, लेट दिस बी डेल T। अब A से B में जब गए तब कितना टाइम लगा, डेल T। ठीक, तो इस केस में आपका जो एंगुलर वेलोसिटी है विच इज डिनोटेड बाय ओमेगा, इसका नाम क्या है, ओमेगा, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक, तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है, थीटा 1, सॉरी थीटा 2। इनिशियल कितना है आपका, थीटा 1 डिवाइडेड बाय डेल टी। तो दैट इज गोइंग टू बी
डेल थीटा बाय डेल टी अगेन। तो क्योंकि यहाँ से करेंगे तो ये कितना आने वाला है आपका डेल थीटा। ठीक, तो आपको इस तरह से चीज आनी चाहिए, ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल थीटा बाय डेल टी, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अच्छा, इसकी अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, ऊपर क्या है थीटा, तो रेडियन, ठीक है, पर सेकेंड। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, नाउ लेट डिस्कस अ फ्यू थिंग्स अबाउट द डायरेक्शन। ठीक है, ओमेगा की डायरेक्शन कैसे डिसाइड होती है, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। ओके, अगर मैं क्या बोलता हूँ, इस तरह से हमारा क्या पड़ा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से एनिमेशन आएगा। ठीक, इस तरह से अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से घूम रहा है, तो लेट्स फर्स्ट टेक कि कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और इसमें हम लोग मान लेते कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक, तो अभी ये देखें, राइट हैंड रूल आपको, राइट हैंड थंब रूल आपको पता है, वो कैसा बोलता है कि आप ऐसे करो, कर्ल कर लो। ठीक है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो थंब की डायरेक्शन के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपका एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन मिलेगा, दिस विल बी योर ओमेगा। ठीक, अगर कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। ठीक, ऐसा कहीं पर भी आपको निकालना, लाइक इस तरह से सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, तो आप इस तरह से गोल घुमाओगे। ठीक है, अल्टीमेटली आपको क्या करना है, हमेशा अपने फिंगर्स को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो थंब आपको क्या दे देगा, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। ठीक, तो इसके अंदर अपवर्ड, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड, आप याद भी रख सकते हो। क्लॉकवाइज है तो कैसे घूमेगा, इस तरह से घूम रहा है, ठीक है, मतलब कहता है 12 3 6, तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, सॉरी क्लॉकवाइज, तो इसके अंदर आपका डायरेक्शन कैसा आएगा, डाउनवर्ड। ठीक है, ये कैसे आया है, इस तरह से थंब का है नीचे की तरफ, तो इस केस में दिस विल बी योर ओमेगा। ठीक, इसके अंदर ऊपर, इसके अंदर नीचे, सिंपल सा। ये कैसा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब 3 12, ठीक है, 9 6 3, तो उल्टा। ठीक, तो एंटी क्लॉकवाइज तो ऊपर, क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से 3 6 9 12, तो ये क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जब क्लॉकवाइज चीज घूमे तो नीचे, एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो ऊपर। तो अब यहाँ पे आपको कई सारी चीजें मिली है, पता है, देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसका रेडियस वेक्टर कैसे है, तो इस तरह से होगा r। ठीक, तो दिस ओमेगा एंड r आर ऑलवेज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये ओमेगा और r जो है वो हमेशा क्या रहेंगे, आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे आपका वेलोसिटी कितना होने वाला है, तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पर आप क्या बना दो, एक टेंजेंट बना दो। अब आप लोग दिमाग लगाओ, ये दोनों को पैरेलल दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि वेलोसिटी जो होगी वो इसी प्लेन में लाया करेगी ना, और ये जो है वो इसके परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर है, परपेंडिकुलर एक्सिस पे। तो इन दोनों के बीच में हमेशा एंगल कैसा रहेगा, 90 डिग्री, क्योंकि वेलोसिटी तो हमेशा उसी प्लेन में लाया करेगी जिस प्लेन के अंदर मोशन हो रहा है। तो इस प्लेन में मोशन हो रहा है, ताकि वेलोसिटी भी कौन सी रहेगी, इसी प्लेन के अंदर रहेगी। तो इधर इसकी वेलोसिटी होगी, इधर वेलोसिटी होगी, इधर वेलोसिटी, जिधर भी होगी तो इस पर्टिकुलर प्लेन में ही। और जो आपका एंगुलर वेलोसिटी है, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर प्लेन, तो इसका मतलब इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब क्या, दैट ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू v and omega is perpendicular to r, and we already know that v and r are perpendicular to each other। मतलब ओमेगा, r और v ये तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोलता है टाइम पीरियड। व्हाट टाइम पीरियड इज, लेट डिस्कस अबाउट दैट। टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज द टोटल टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन सर्कुलर पाथ। ठीक है, अगर वो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो उसको ए पॉइंट से चालू होकर के ए पॉइंट पे वापस आने में जितना टाइम लगेगा, हम उसको डिफाइन करेंगे टाइम पीरियड से। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, और इसका क्या हो गया ऐसा यूनिट, सेकेंड। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, टोटल टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द पाथ। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, कैपिटल टी से डिनोट होता है, सेकेंड इसकी यूनिट होती है। अगला फ्रीक्वेंसी। What frequency is? Frequency is defined as
टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय अ पार्टिकल इन 1 सेकेंड, मतलब एक बॉडी या पार्टिकल ए से शुरू होके ए पे कितनी बार आई इज गोइंग टू डिफाइन द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे अगर किसी की फ्रीक्वेंसी 2 है, मतलब 1 सेकंड में वो 2 बार यहाँ पे क्या करती है, चक्कर लगाती है। ठीक है, तो इसका जो यूनिट होगा और इसका जो फॉर्मूला होगा वो ऐसा दिया जाता है, इसको लिखते हम लोग हैं न्यू से। दिस इज अ न्यू सिंबल, आप लोग याद रखें, इसका नाम भी क्या है, न्यू है, NU। ठीक है, न्यू। तो दिस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, सिंपल सा है, फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक, ये आपको ऑलरेडी 9th में आता है, और जो इसका ऐसा यूनिट है वो क्या आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स। ठीक, चलिए अगला, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, सो लेट डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन दीज 3 थिंग्स। ठीक है, सबसे अलग क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल थीटा बाय डेल टी। ठीक, ये आपको समझ में आता है। अच्छा, यहाँ पे ये तो कब है कि जब आपके पास टाइम बहुत बड़ा है। ठीक है, जब आपको चेंज पता चल रहा है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ इंस्टेंटेनियस बताओ तो, सो अगर मैं आपसे बात करूँ कि एंगुलर वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट अगर आपको बतानी है, इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, लाइक अगर आपका ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, ये तो आपने कब बताई कि जब आपको बोला था कि ये A है, ये B है, अब आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, ठीक है, एक इंस्टेंट के ऊपर आपकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, एंगुलर वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे, वी हैव मिस दैट थिंग, हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, तो ये कैसे करते हैं, लेट डिस्कस अबाउट दैट। इस केस के अंदर मैं मान सकता हूँ कि लेट इट बी वेरी स्मॉल थीटा। ठीक है, ये A पॉइंट से कहाँ पे आ गई है, A' पॉइंट पे आ गई है। ठीक है, इसमें टाइम कितना है, इसमें टाइम लगा, इसको ऑलमोस्ट लगा है टेंड्स टू 0। ठीक है, 0.0000001 सेकेंड, ऐसा कुछ इसको टाइम लगा है। ठीक है, उस केस के अंदर मैं इस चीज़ को डिफाइन करना चाहता हूँ, तो इस टाइम पे इसका एंगुलर वेलोसिटी यहाँ से करके मैं निकाल सकता हूँ। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल थीटा बाय डेल टी, ये मेरे को आता है। अब टाइम क्या लगाना है मेरे को, टेंड्स टू 0, तो लिमिट t टेंड्स टू 0 डी थीटा बाय डेल टी। तो जब भी लिमिट लगती है तो ये डेल जो होता है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, d से। ये आप लोगों को ऑलरेडी मैथ्स, बेसिक मैथ्स में आता है। तो दिस विल बी डी थीटा बाय डी टी। तो दिस इज द बेसिक मेथड टू कन्वर्ट फ्रॉम अ लार्ज क्वांटिटी टू अ इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस ओमेगा आपसे पूछूं, एंगुलर वेलोसिटी पूछूं, तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, अगर ये इस तरह से दिया हुआ दैट थीटा इज इक्वल्स टू 2t प्लस 2 पाई टी प्लस पाई, ऐसा दे रखा है आपको थीटा। ठीक है, 2 पाई टी प्लस पाई। अब आप लोग निकालो। ठीक है, अभी आपको फाइंड आउट करना है ओमेगा एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो आप कैसे करोगे, ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी, क्योंकि आपको एट 1 सेकेंड, एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पूछा है, तो आप कर लो, इसको करो। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई, टी का किस में चला जाएगा 1, सॉरी टी का किस में चला जाएगा 1 के अंदर, प्लस पाई का किस में चला जाएगा 0 में, तो ये खत्म। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर यहाँ दे रखा है दैट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 टी स्क्वायर प्लस पाई टी, अब करके दिखाओ। ठीक है, तो अब आपका आएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी, सो दैट इज इक्वल्स टू डी बाय डी टी ऑफ पाई बाय 2 टी स्क्वायर प्लस पाई टी। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू, इसके अंदर डाल दो, आ जाएगा आपका 2 आगे, 2 इंटू पाई बाय 2 टी प्लस पाई, टी 1 में चला जाएगा, इससे ये कटा, दिस विल बी पाई टी प्लस पाई। ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू पाई टी प्लस 1। तो दैट विल बी इक्वल्स टू, अगेन एट 1 सेकेंड निकालना था मेरे को, एट 1 सेकेंड
एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो यह आ जाएगा मेरे पास में पाई इंटू 1 + 1 2 तो 2 पाई। ठीक, इस तरह से इस तरह के सॉल्यूशंस हो जाएंगे। अगर थीटा का फंक्शन दे रखा है टाइम के अंदर तो आप उसको dt से क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, यू आर गोइंग टू फाइंड योर ओमेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, रिलेशन की बात करते हैं। तो रिलेशन एक हमें पता है ओमेगा ये है, एक रिलेशन हमें ये पता है t इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो ये दो रिलेशंस हमें ऑलरेडी आते हैं। सो फॉर अ कंप्लीट साइकिल, ठीक है, अगर मैं कंप्लीट साइकिल क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, उस केस के लिए क्या है कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, पॉइंट ए से घूम करके वापस पॉइंट ए पे आ रहा है। तो टोटल टाइम टेकन बाय दिस ऑब्जेक्ट, तो डेल टी विल बी क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, क्योंकि कंप्लीट साइकिल हो रहा है। एंगल स्वेप्ट कितना हो जाएगा इसका, यहाँ से शुरू हुआ पूरा 360 घूम के आ गया, मतलब 2 पाई। ठीक, पुट कर दो ओमेगा में, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय योर दिस टाइम t, तो दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी अभी बताया मैंने क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। ये दो फॉर्मूलाज आप याद कर लो, एक ये और एक ये, और वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई कितना, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 2 पाई न्यू। तो अभी आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपको यूनिट क्या दे रखी हो क्वेश्चन के अंदर, सेकंड इनवर्स, तो इसका मतलब आपको क्या दिया है, न्यू। अगर आपको दिया है रेडियन पर सेकंड या रेडियन सेकंड इनवर्स, ठीक है, तो आपको क्या दिया है, ओमेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो ओमेगा निकालना आसान है, मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई करना होगा। जनरली आपको क्वेश्चंस के अंदर है ना फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, ओमेगा आपको 2 पाई से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करना होगा। एक बेसिक सी चीज़ है, हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, आपको ओमेगा खुद से फाइंड आउट करना पड़ता है, मल्टीप्लाइंग द फ्रीक्वेंसी बाय 2 पाई। तो इसको अपनी हेडिंग में लिख लेना, ठीक है, तो याद रहेगा, जनरली ऐसा होता है। ठीक, चलिए, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ओके, सो हमें रिलेशन स्टेब्लिश करना है किनके बीच में, एक तो अपने को करना है लीनियर वेलोसिटी और दूसरा करना है हमें एंगुलर वेलोसिटी के अंदर। ठीक है, तो मेरे को ये पता है लीनियर वेलोसिटी होती है, ये होती है डेल एस बाय डेल टी, और ये होती है मेरे पास क्या, डेल थीटा बाय डेल टी, या फिर डी एस बाय डी टी, या फिर इसको बोल सकता हूँ डेल थीटा डी थीटा बाय डी टी। सो लेट डिस्कस। सबसे पहले हम क्या मानते हैं कि हमारे पास ये सेंटर है एंड लेट दिस पोजीशन बी पी। आफ्टर सम टाइम, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पहुँच जाता है। टाइम कितना लगा है आपके पास, डेल टी। ठीक है, ये हो गया आपका पोजीशन क्यू। लेट दिस बी रेडियस आर, लेट दिस सेंटर दिस, एंड ये जो डिस्टेंस कवर हुआ लेट इट बी डेल एस, एंड एंगल स्वेप्ट बी डेल थीटा। ठीक, अभी आपको पता है दैट डेल थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू डेल एस बटे आर। ऐसा क्यों, हमने अभी तभी पढ़ा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है, और एंगल इज इक्वल्स टू आर का अपॉन रेडियस होता है। ठीक, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय डेल टी। ठीक है, तो डेल थीटा डिवाइडेड बाय डेल टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर डेल एस डिवाइडेड बाय डेल टी। ठीक, नाउ फॉर लिमिट t टेंड्स टू 0, फॉर लिमिट t टेंड्स टू 0, दोनों साइड में क्या ले रहा हूँ, लिमिट t टेंड्स टू 0, सो लिमिट t टेंड्स टू 0 डेल थीटा बाय डेल टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर लिमिट t टेंड्स टू 0 डेल एस बाय डेल टी। So this is going to be d theta by dt is equals to 1 upon r del s ds by dt। ठीक, सो अभी अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो अभी मैंने बोला d थीटा बाय dt क्या होता है आपका, ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज v, योर लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट किस हिसाब से इसके ऊपर आगे आगे बढ़ रहा है टाइम के साथ में, तो ये लीनियर वेलोसिटी जो है ये उसकी बात कर रहा है। ठीक, चलिए, तो ओमेगा आपको समझ में आ गया। तो ओमेगा
इज इक्वल्स टू दिस थिंग, तो v इज इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। और अगर मैं इसको वेक्टर नोटेशंस के अंदर लिखता हूं तो आई एम गोइंग टू गेट v इज इक्वल्स टू r क्रॉस ओमेगा, ठीक है, वेक्टर v इज इक्वल्स टू r क्रॉस ओमेगा, ठीक। ये आपको याद होगा, मैंने अभी आपको थोड़े टाइम पहले बोला था कि अगर सर्कुलर मोशन लें तो दिस इज योर r, दिस इज योर v, ठीक है, एंड जो उसका परपेंडिकुलर आएगा, लाइक अगर ये इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, लेट दिस बी द डायरेक्शन, तो इस केस के अंदर को कहाँ मिलेगा, ओमेगा बाहर, ठीक है, तो ओमेगा को कहाँ बाहर मिल रहा है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों के आपस में तो परपेंडिकुलर होना ही था। सो हमें यही पता है दैट दीज थ्री क्वांटिटीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू r क्रॉस ओमेगा। चलिए नाउ लेट डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन v एंड r। तो इसके लिए मेरे को एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। सो ड्राइंग अ सर्कल ओवर हियर, ठीक है। अगर आप इस सर्कल के अंदर ढंग से देख पा रहे हैं तो यहां पे हम लोग क्या बनाते हैं, एक रेडियस बनाते हैं फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, इस पे 3 पॉइंट लेता हूं, ठीक है, let it be point P1, let it be point P2 and let it be point P3, ठीक। इस तरह से 3 पॉइंट ले लिए। चलिए इसके बाद में आप देखें कि अगर मैं किसको ट्रेस कर रहा हूं, P2 को अगर ट्रेस करता हूं तो वो किस तरह से आएगा, तो उसका सर्कल जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक, ऐसा कुछ बनने वाला है, ठीक है। जबकि अगर मैं P1 को ट्रेस करूंगा तो उसका सर्कल, उसका जो मोशन होगा वो उसका कैसा होगा, इस तरह से, ठीक है। P3 को अगर मूव करूंगा तो उसका मोशन कैसा होगा, कुछ इस तरीके से, इतना बड़ा सर्कल वो ट्रेस करेगा, ठीक है। जबकि इस केस के अंदर छोटा सर्कल ट्रेस हो रहा है, इसके अंदर जबकि और छोटा सर्कल ट्रेस हो रहा है, लेकिन जब ये लाइन चल रही है तो तीनों साथ साथ में चल रहे हैं, तो इनका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो रहा है, सबका सेम हो रहा है। आप इसके ऊपर कंसिडर करें, यहाँ P1 है और यहाँ P1 है और यहाँ P2 और यहाँ P3 है, तो ये एंगल तो सेम स्वैप कर रहे हैं ना बार बार। अब यहाँ पर जब ये आ गए, ठीक है, मान लो 1 सेकंड में लाइन यहाँ पे आ गई, तो P1 भी यहाँ आ गया, P2 भी यहाँ आ गया और P3 भी यहाँ आ गया, एंगल जो स्वैप हो रहा है वो क्या हो रहा है, सबके अंदर सेम, ठीक है। तो फॉर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी जो जनरली होता है, ठीक है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है, क्योंकि सेम टाइम के अंदर इसमें डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है, ठीक है। सेम टाइम में इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, ठीक है, दिस मच इज द डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस थिंग, जबकि इसके लिए कितना हो रहा है, इसी टाइम पे इतना, ठीक। तो इस केस में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो इतना हुआ, तो दिस इज डेल S3, दिस इज डेल S2, और अगर मैं इसके लिए ट्रेस करूं तो ये यहाँ से यहाँ पे, तो दिस विल बी योर डेल S1, तो डेल S1 इज स्मॉलर देन डेल S2 इज स्मॉलर देन डेल S3, ठीक। लेकिन जो टाइम लगा है इस पॉइंट में यहाँ से यहाँ आने में, टाइम तो कितना लगा है, डेल T, तो टाइम इज सेम, इसका मतलब V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1, ठीक है। तो जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, टाइम होगा। इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इन तीनों पॉइंट की, चाहे वो P1 हो, चाहे P2 हो, चाहे P3 हो, सबका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो तो क्या हो रहा है, सेम है, क्योंकि डेल T पर ये भी यहाँ आ रहा है, ये भी यहाँ आ रहा है और ये भी यहाँ पे आ रहा है। डेल T में जो पोजीशन है वो सबकी इसी हिसाब से चेंज हो रही है, एंगुलर पोजीशन जो है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबका क्या है, सेम है, लेकिन जो इनका रेडियल असली जो ये वाला डिस्प्लेसमेंट है डेल S वाला, वो सबका सेम नहीं है, इसका इतना ज्यादा है, इसका इतना सा और इसका इतना कम है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, जो ये आपकी V है वो क्या है, जैसे जैसे आप रेडियस को बढ़ाओगे वैसे वैसे V आपकी इंक्रीज होती जाएगी। चलिए लेट्स गेट ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। चलिए, एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर
वेलोसिटी। ठीक, ये एंगुलर वेलोसिटी के चेंज को क्या करती है, डिपिक्ट करती है। इसका डिनोशन होता है अल्फा से, इट इज डिनोटेड एज डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। वेरी सिंपल। ठीक, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये किस तरह से हो जाएगा, सिंपल सा, फॉर इंस्टेंटेनियस अगर हमको निकालना है तो फॉर डेल टी टेंड्स टू 0, ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू लिमिट टी टेंड्स टू 0 डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, तो दिस इज गोइंग टू बी डी ओमेगा बाय डी टी। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अभी अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं तो वो कितनी हो जाएगी, ऊपर क्या है ओमेगा, मतलब रेडियन पर सेकेंड, नीचे है टाइम अगेन सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को आप लोग। चलिए अभी हम क्या करते हैं, एक रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं बिटवीन अल्फा एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है, नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा dv अपॉन dt। चलिए अगर मेरे को सबसे पहले पता है दैट v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आई एम गोइंग टू गेट dv बाय dt। ये चीज मैं लेके आना चाह रहा था, इसलिए मैंने आपको बताया दैट एंगुलर लेट द नॉर्मल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाय dt, दैट इज इक्वल्स टू r d, क्योंकि r कांस्टेंट इसने बाहर लिखा, अगर एक रेडियस है एक सर्कुलर पाथ की तो वो तो कांस्टेंट रहेगी, d ओमेगा बाय dt। तो ये आ जाएगा आपके पास a और ये आ जाएगा आपके पास r, और d ओमेगा बाय dt होता है अल्फा। सो अल्फा इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय r। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। नाउ जस्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ दिस थिंग। तो डायरेक्शन के लिए अगर मैं बात करूं तो वो किस तरह से होगा कि माने यहाँ पे क्या है, ये आपका सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, लेट इट बी डन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से चीज यहाँ पर पे चल रही है। तो अभी इसका ओमेगा किधर निकलेगा, ऐसा रखा, घुमाया, ओमेगा निकला ऊपर, तो दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ योर ओमेगा। नाउ इफ द स्पीड, एंगुलर स्पीड ओमेगा is increasing with respect to time, ठीक है, then your alpha will be in this direction, ठीक है, whereas if your omega is decreasing with respect to time then alpha will be in this direction, ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि अगर पहले तो आप लोग सबसे पहले ओमेगा के जगह अल्फा निकाल दो, ओमेगा का आप लोग क्या कर लो, डायरेक्शन निकाल लो, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ऊपर, ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नीचे। अब अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो अल्फा विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द ओमेगा। अगर आपका ओमेगा डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उस केस के अंदर डायरेक्शन ऑफ अल्फा विल बी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द योर ओमेगा। अगला एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ये इस तरीके से। अब इसके अंदर बोलता हूँ क्लॉकवाइज चल रहा है। अब क्योंकि ये क्लॉकवाइज चल रहा है तो पहले आप लोग क्या निकालोगे, ओमेगा का डायरेक्शन इस तरह से चल रहा है, क्लॉकवाइज मतलब 12, 3, 6 नीचे की तरफ, तो दिस विल बी योर ओमेगा, ठीक। पहला काम अपना हो गया। अभी हम निकालेंगे अल्फा की डायरेक्शन। अगर मैं बोलता हूं दैट ओमेगा इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो अल्फा विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। अगर मैं बोलता हूं इफ द ओमेगा इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो अल्फा विल बी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ओमेगा। दिस इज फॉर डिक्रीज एंड दिस इज फॉर इंक्रीज, ठीक। अगर इंक्रीज तो ओमेगा के डायरेक्शन में अल्फा, डिक्रीज तो ओमेगा के अपोजिट डायरेक्शन में अल्फा। यही मैंने यहां पे भी किया था, पहले ओमेगा बनाया, अगर इंक्रीज हो रहा है तो अल्फा इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, डिक्रीज होता है तो अल्फा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ओमेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, कुछ फॉर्मूलाज हम आगे आगे काम लेते जाएंगे। चलिए, centripetal acceleration. Okay, what centripetal acceleration is? It is that particular acceleration which is produced due to the change of velocity of the object which is performing this circular motion, and that
चेंज इन वेलोसिटी इज ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द स्पीड। जो स्पीड तो है वो तो क्या है, कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज कांस्टेंट, बट जो उसका डायरेक्शन है दैट इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। तो ड्यू टू दैट चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी जो आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसको नाम क्या देंगे हम, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर आप वर्ड देखेंगे तो ये क्या लिखा है, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग, जो सेंटर को ढूंढता है। तो आपका डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन होगा वो ऑलवेज किधर होगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। सो लेट्स कंसिडर अ पार्टिकल विच इज एट पोजिशन P, ठीक है, विच इज एट पोजिशन P एट टाइम t। यहाँ टाइम t के ऊपर ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस पोजीशन P के ऊपर खड़ा है, लिख लिया, ठीक है। सेंटर क्या है, O है, और सर्कल का रेडियस कितना है, R है, ठीक। एट टाइम t प्लस डेल टी, एट टाइम t प्लस डेल टी, लेट से दिस ऑब्जेक्ट इज एट दिस पोजीशन Q, लिख लेना, ठीक है। एट टाइम t प्लस डेल टी योर पोजीशन इज Q, ठीक है। सो द एंगल स्वैप्ड इन बिटवीन दिस ट्रांजिशन बी डेल थीटा, ठीक है, एंड द आर्क स्वैप्ड विल बी डेल S, ठीक। तो ये इस तरह से डेल S होगी। नाउ अगर मैं बोलता हूं इफ आई से दैट दिस टाइम डेल टी, तो चेंज इन टाइम कितना हुआ, t माइनस टी प्लस डेल टी इज इक्वल्स टू डेल टी। इफ दिस डेल टी इज वेरी स्मॉल then this arc PQ is equals to chord PQ, ठीक है। तो PQ is equals to del S, ठीक। वे chord PQ कौन सी है वो तो आपको पता ही है, ठीक। वो हो जाएगी आपकी है chord, यहां से लगाकर यहां तक आप ज्वाइन कर दो, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि इनकी वेलोसिटीज क्या क्या है, ठीक। तो अगली बात करते हैं हम लोग वेलोसिटीज की। सो लेट द वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एट इनिशियल पॉइंट P बी V1, तो दिस इज योर V1, ठीक, V1। तो लिख लीजिएगा V1 इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज वेलोसिटी एट पॉइंट P, वेयर एज velocity at point Q V2, ठीक है, and it is the final velocity of the object, ठीक। तो V1 क्या है, V2 क्या है, ये आपको पता चल गया। P क्या है, Q क्या है, कौन सी पोजीशन से पता चल गया। P कब है, जब टाइम t है, Q कब है, जब टाइम t प्लस डेल टी है। तो टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल फ्रॉम P टू Q इज t प्लस डेल टी माइनस t, दैट इज इक्वल्स टू डेल टी, ठीक। ये आपको चीज समझ में आ चुकी है। सो जो टाइम लगा है यहां से आने में कितना लगा है, डेल टी, जी मैं मेंशन आपके लिए यहां पे कर देता हूं। नाउ इफ आई वांट टू रीड्रॉ दिस डायग्राम, ठीक, तो इसमें से हमको इस और इसको एक बार अलग करना है, तो मैं उसको कैसे करूंगा, तो यहां पर आएगा आपका कुछ V1 और यहां पर आएगा आपका कुछ V2, सॉरी V1 और V2 की आपको लेंथ क्या रखनी है, बराबर रखनी है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, ठीक। दिस इज V2। आप लोग तो स्केल से बनाएंगे तो आपका काफी कन्वीनियंट होगा, जितना V1 बना उतना ही V2 बनाना, गलती मत करना। क्यों गलती नहीं करनी है, क्योंकि V1 और V2 का मैग्नीट्यूड कैसा है, बराबर है, ठीक है। अगर ये आ रहा है तो ये भी क्या है आपका आ रहा है, ठीक है। तो अपन लिख लेते हैं, तो लेट इट बी पॉइंट A, लेट इट बी पॉइंट B एंड लेट इट बी पॉइंट O डैश, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ इफ दिस इज एंगल थीटा देन दिस विल ऑल्सो बी एंगल थीटा। ऐसा मैंने क्यों बोला, बिकॉज द एंगल बिटवीन टू रेडियस इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स एट दोज पर्टिकुलर पॉइंट P। अगर OP एक रेडियस है एंड OQ
एक रेडियस है, तो इनके बीच में अगर एंगल डेल थीटा है तो इन दो पॉइंट्स की जो टेंजेंट्स होगी उनके बीच का एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। तो आप लिख सकते हैं एंगल बिटवीन रेडियस इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट दोज पर्टिकुलर पॉइंट्स। ठीक है, इन दो पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूं, P और Q। तो P और Q के टाइम पे जो रेडियस के बीच में एंगल है वही क्या होगा, इन दोनों की P और Q की टेंजेंट्स के बीच में एंगल होगा। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट सम सिमिलरिटीज बिटवीन ट्राइंगल POQ एंड ABC। इन ट्राइंगल POQ and triangle your what AO dash B। now एंगल O is equals to एंगल O dash, मैं इसको एंगल O dash बोल रहा हूँ, इसको एंगल O बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वेयर एज अगर मैं अपने यहाँ से बात करूँ तो OA डिवाइडेड बाय OB, O dash A डिवाइडेड बाय O dash B इज इक्वल्स टू 1। इन द सेम वे OP अपॉन OQ भी क्या है 1, OP अपॉन OQ की भी क्या है 1 है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों आपकी साइड्स, ये एंगल फिर अगेन साइड्स क्या आ रही है, दो जो आपकी साइड्स हैं किसमें है, रेशियो, सेम रेशियो के अंदर है और एक एंगल बराबर है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, ऐसा मैं कह सकता हूं कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल AO dash B। So if things are going so well, so I can say that let me make it small for you, तो चीज़ें हमारी थोड़ी आसान हो जाएगी। So now let's discuss about this triangle O dash A and B। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं in triangle what A O dash B। ठीक है, अगर मैं ट्राइंगल देखता हूँ A O dash B तो वहाँ पे क्या होगा वो देखें। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो दिस AB, ठीक है, अगर ये AB जो है और ये OA जो है, ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, वेक्टर सेम डायरेक्शन में, और तीसरा वेक्टर आपको मिल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ दैट दिस वेक्टर O dash A प्लस वेक्टर AB इज इक्वल्स टू वेक्टर O dash B। ठीक, मैं इसको इस तरह से मेंशन कर सकता हूं, दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस, ट्राइंगल लॉ से, नॉर्मल बाय ट्राइंगल लॉ। ठीक है, तो O dash A की वैल्यू कितनी हो गई V1, ठीक है, AB की वैल्यू कितनी हो गई डेल V, इसको आप लोग नाम देते हैं डेल V। क्यों, क्योंकि यही क्या है योर चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, तो यहां पर आप लोग लिख लेंगे डेल V, तो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट V2। ठीक, तो डेल V इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1। ठीक, तो यहाँ से चीज़ क्या हो गई है, प्रूव हो गई है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज V2 माइनस V1, तो यही आपका क्या है डिफरेंस है। तो अगर ये मेरे को पता है, ठीक है, तो मेरे लिए चीज़ें बहुत ही आसान हो जाने वाली है, क्योंकि यही डेल V अपॉन डेल T अगर आएगा तो वही तो मेरा क्या आने वाला है, एक्सेलरेशन आने वाला है, यही तो मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आने वाला है। ठीक, तो ये चीज़ मेरे को यहाँ पर समझ में आ चुकी है। ठीक, तो अब मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैंने सिमिलरिटी प्रूव ही इसलिए किया ताकि मैं इस चीज़ को आराम से सॉल्व कर सकूँ। सो अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर पे, तो इन ट्राइंगल व्हाट POQ एंड ट्राइंगल AO dash B, ठीक है, सिंपल सा क्या करें, AB डिवाइडेड बाय O dash A विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से क्या ले लेंगे आप लोग, ये चीज़ PQ कॉर्ड डिवाइडेड बाय OP। ठीक है, ये मैंने बोला है जो कॉर्ड है वो किसके बराबर है, डेल S के बराबर है। सो मैं यहाँ से ऐसा इन्फर कर सकता हूँ डेट PQ मतलब डेल S डिवाइडेड बाय V। ठीक है, जबकि मैग्नीट्यूड लेना है मुझे सिर्फ, तो V इज इक्वल्स टू, सॉरी दिस इज योर R ना, सो दिस विल बी योर R
इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आएगा डेल वी डिवाइडेड बाय दिस। तो यहाँ पे इसका अगर मैग्नीट्यूड देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ v1 इज इक्वल्स टू v, तो यहाँ पे मेरे को लेना है v। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अभी आप क्या करेंगे, डेल s इज इक्वल्स टू r बाय v, ठीक है, डेल v डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय डेल t, तो डेल s डिवाइडेड बाय डेल t इज इक्वल्स टू r बाय v डेल v डिवाइडेड बाय डेल t। अगर मैं यहाँ पर पे लिमिट लगाऊं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पे लिमिट लगाऊं, लिमिट t टेंड्स टू 0, तो यहाँ आ जाएगा डेल s बाय डेल t इज इक्वल्स टू r बाय v, सब कॉन्स्टेंट है, लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 डेल v बाय डेल t। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ds बाय dt इज इक्वल्स टू r बाय v, ये आ जाएगा dv बाय dt। यही तो मुझे कब से चाहिए था, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दैट ds बाय dt कितना होता है v, ठीक है, दिस इज v एंड दिस इज a, तो v इज इक्वल्स टू r बाय v इंटू a। तो यहाँ पे आ जाएगा दिस a इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। v की वैल्यू हमें क्या पता है, क्या होती है, r ओमेगा, तो हम लोग इसको लिखते हैं r ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर r। तो वी आर हैविंग टू फॉर्मूलाज फॉर v, वन इज v स्क्वायर बाय r एंड अदर इज ओमेगा स्क्वायर बाय r एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, AC। तो इसलिए इसको एक और नाम भी दिया जाता है दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है, एक और नाम दिया जाता है इसको रेडियल एक्सेलरेशन। तो AC को हम लोग क्या बोलते हैं, AR भी देते हैं, क्यों, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है दैट इज रेडियल, रेडियस के ऊपर है, तो रेडियल, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन है इसकी वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। तो centripetal force is that force which is acting in the direction towards the center, this is known as FC। तो the centripetal force जो होता है वो क्या होगा, m into AC, तो that is equals to mv square by r। और अगर सेकेंड फॉर्मूला यूज करो तो क्या होगा, m ओमेगा स्क्वायर r। तो वी आर हैविंग टू फॉर्मूलाज, mv स्क्वायर बाय r एंड m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक। तो दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, सर्कुलर पाथ है उसके सेंटर की तरफ ये क्या करेगा, हमेशा डायरेक्शन देगा। और वर्क डन जो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के से जो वर्क डन होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है राउंड द सर्कल। अगर आप एक बार पूरा घूम के आ जाते हो तो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका जो नेट वर्क डन होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है हम आगे आने वाले टाइम में अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, बट इनिशियली आप इसका ध्यान रखें कि इससे जो वर्क डन हम लोग करने वाले हैं वो क्या आने वाला है, नेट जीरो आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका सर्कुलर मोशन विथ वेरिएबल स्पीड। इसका मतलब क्या है कि अभी तक तो हमने बहुत ही मजे कर लिए, ठीक है। अभी तक हम क्या करते थे कि मूव करते थे विथ सम कांस्टेंट वेलोसिटी। अब हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी को छोड़ दिए हैं, ठीक है, और अब वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करना चाह रहे हैं, ठीक। मतलब अभी आपके पास में एक तो एक्सेलरेशन होने वाला है अंदर की तरफ, दिस इज योर ए सी, दिस इज बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। बट पहले हमारा क्या था कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा था। सो नाउ वी आर हैविंग वन मोर एक्सेलरेशन विच विल बी दिस, ठीक है, दिस विल बी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द चेंज इन speed, change in magnitude of the velocity. The direction of tangential acceleration is always perpendicular to the acceleration of radial acceleration, ठीक है। centripetal acceleration हमेशा कैसा होता है, perpendicular होता है। The direction of AT is in the direction of velocity, ठीक है। अगर
वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। इफ योर वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो उस केस के अंदर इसका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, अपोजिट टू द वेलोसिटी। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, याद रखना, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन will be in the direction of velocity if the velocity is increasing with respect to time in the circular motion, whereas the direction of AT will be in the direction opposite to the velocity if the velocity is reducing with respect to time। अगर मैं बोल रहा हूँ ब्रेक मारनी है तो चल तो आगे की तरफ रहा हूँ, ब्रेक मारते तो अपन पीछे नहीं चलने लग जाते हैं, ब्रेक लगाता हूँ तो चलते तो अपन उसी डायरेक्शन में, लेकिन हमारी वेलोसिटी कम होने लग जाती है। तो उस केस में मैं लूंगा AT नीचे, जबकि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक्सेलरेट किया है, मैंने बढ़ाई है स्पीड, तो मैं लूंगा ऊपर। ध्यान रखिएगा दो चीजें, ठीक। सो दिस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। सो जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा इन दोनों का वेक्टर सम। ठीक है, वो आएगा इन दोनों का वेक्टर सम कुछ इस तरीके से। दिस विल बी योर नेट एक्सेलरेशन A। ठीक, तो जो AT निकलने वाला है दिस विल बी सिंपली dv बाय dt। कभी भी आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है dv बाय dt आपको दे रखा होगा, जैसा को बोल रखा होगा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2t²। ठीक है, तो अब आप निकालो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है, तो AT इज इक्वल्स टू, ठीक है, नीचे आ गया तो 4t। ठीक है, अब आपको जब भी बोला है एट 2 सेकेंड्स, ठीक है, एट t इज 2 सेकेंड, तो AT कितना हो जाएगा उस टाइम पे 4 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आपको निकल जाएगा। ठीक है, और इसी टाइम पे अगर आपको बोला है कि आप बताओ AC कितना है, दैट इज v² बाय r, तो v निकाल लो। एट 2 सेकेंड v कितना होगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो 8 × 8 डिवाइडेड बाय r जो भी दे रखा हो, लेट r बी 1 मीटर, 1 दैट इज इक्वल्स टू 64 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे आपका क्या निकलेगा AT और ऐसे निकलेगा AC। AT निकालना है तो dv बाई dt, AC निकालना है तो v² बाय r। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब AT तो निकाल लिए, अरे भैया लेकिन अपने को निकालना तो A है, तो A इज इक्वल्स टू √A² प्लस AC² प्लस AT² प्लस 2AB cos थीटा, थीटा है 90 डिग्री, cos 90 इज इक्वल्स 0, तो वो टर्म गया, तो मैग्नीट्यूड इस तरह से निकल जाएगा। नाउ डायरेक्शन ऑफ A is given by tan theta is equals to 80 upon AC। ठीक, तो यहां पे अपने को निकल जाएगा 80 upon AC। कैसे निकलता है ये देख लें। देखो यहां पे क्या करना होता है आपको, सिंपल सा, जो भी अगर ऐसे आपको ये निकालना है, ठीक, तो जिसके भी साथ में निकालना है ना, ठीक है, वो नीचे रखना है। मेरे को AC के अलावा निकालना तो मैंने AC को नीचे रखा है, देखो। ठीक है, अगर ये मेरे को है ना, ये अल्फा निकालना होता ना, लेट इट बी अल्फा, तो मैं tan अल्फा कैसे लिखता, tan अल्फा इज इक्वल्स टू AC अपॉन AT। ठीक है, तो जिसके साथ में निकालना है उसको नीचे रखना है। ठीक है, थीटा में वो किसके साथ में निकालना है, AC के साथ में एंगल निकालना है, तो मैंने AC नीचे रखा। अल्फा क्या है, जो टेंजेंशियल मेरा एक्सीलरेशन उसके साथ में एंगल है, तो मैंने AT नीचे रखा है। तो जो भी निकालना है वो आप निकाल सकते हैं, जनरली AC के साथ में निकाल के देना होता है, तो मैंने आपको AC के अलावा फॉर्मूला लिखवा दिया। ठीक है, तो अभी आपके पास AC भी है, AT भी है, तो आप इस फॉर्मूला में पुट करके आप A भी निकाल सकते हो, इस फॉर्मूला में दोनों को डिवाइड करके आप थीटा भी निकाल सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।